आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। पूर्वांचल के सियासी समीकरणों का विश्लेषण करेंगे इलेक्शन एक्सप्रेस में। सियासी समीकरण बेहद जटिल हैं। यहां जातियों और उपजातियों की बहुतायत छोटे छोटे दलों की पैदाइश की वजह बनी है। ये दल बड़े दलों को साथ आने को मजबूर करते हैं, लेकिन मोदी योगी की जोड़ी ने शायद ये ठान लिया है कि अब पूर्वांचल की सियासत में विकास का सूर्योदय होगा। भले ही बीजेपी ने कई छोटे दलों को साथ ले लिया है, लेकिन बीजेपी आगे योगी का विकास मॉडल ही रख रही है। पूर्वांचल में भाजपा की दावेदारी को एक और फैक्टर मजबूत कर रहा है और वो है पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी और सीएम योगी का इस बार का रण क्षेत्र गोरखपुर। ये रिपोर्ट देखिए। जिस तरह दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर जाता है, ठीक वैसे ही यूपी में सत्ता का सिंहासन उसे नसीब होता है जिसकी जीत का सूर्योदय पूरब से होता है। 2022 चुनाव से ठीक पहले पूर्वांचल सियासी अखाड़ा बना हुआ है, जहां बीजेपी के जातीय समीकरण में सपा सेंधमारी कर रही है तो बीजेपी नई नई रणनीतियां अपना रही है। पूर्वांचल में हर पार्टी को सियासी जमीन की तलाश है। अखिलेश यादव ने बसपा के किले में सेंध लगाई है। अंबेडकर नगर के 2 मजबूत नेता सपा में जोड़े हैं। बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन का फोकस पूर्वांचल रहा है। कांग्रेस पार्टी की उम्मीदें भी पूर्वांचल पर हैं। प्रियंका गांधी ने वाराणसी और गोरखपुर में 2 बड़ी रैलियां की हैं। बीजेपी का फोकस भी लगातार पूर्वांचल पर रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार ने कई बड़ी योजनाओं की सौगात पूरब को दी है। खुद पीएम मोदी ने यहां ताबड़तोड़ दौरे किए हैं। पीएम मोदी करीब 8 बार पूर्वांचल का दौरा कर चुके हैं। पीएम का संसदीय क्षेत्र भी पूर्वांचल का हिस्सा है। सीएम योगी की कार्यस्थली भी पूर्वांचल का गोरखपुर है। सीएम योगी को अयोध्या के बजाय गोरखपुर से टिकट दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फोकस भी पूर्वांचल पर है। पूर्वांचल में बीजेपी के जातीय समीकरण को तोड़ने के लिए सपा कड़ी मेहनत कर रही है, जो राज्य के किसी भी अन्य हिस्से की तुलना में पूर्वी यूपी में ज्यादा जटिल है। ऐसे में बीजेपी को इस बात की चिंता सता रही है कि पश्चिमी यूपी की बजाय पूर्वांचल में कहीं ज्यादा सीटें न गंवा दें। राजभर के दूर होने से चिंता बढ़ गई है। हालांकि बीजेपी ने निषाद पार्टी को जरूर साध लिया है। पूर्वांचल इलाके में दूसरी विपक्षी पार्टियों के जनाधार वाले कई नेता भी सपा का दामन थाम चुके हैं। पूर्वांचल के बड़े ब्राह्मण चेहरे हरिशंकर तिवारी का पूरा कुनबा और खलीलाबाद से बीजेपी नेता दिग्विजय नारायण सपा में एंट्री कर गए हैं। इसके अलावा ओबीसी नेता अंबिका चौधरी, राम अचल, राजभर से लेकर लालजी वर्मा और मुख्तार अंसारी के बड़े भाई को भी अखिलेश यादव ने अपने साथ मिला लिया है। पूर्वांचल में बीजेपी का जाति आधारित पार्टियों के साथ गठबंधन है। अपना दल एस और निषाद पार्टी के साथ बीजेपी का गठबंधन है। दोनों ही दलों का सियासी आधार पूर्वांचल के जिलों में है। अनुप्रिया पटेल का कुर्मी और संजय निषाद का मल्लाह समुदाय पर प्रभाव है। लेकिन पीएम मोदी जातिगत समीकरणों के समानांतर विकास को भी आधार बनाकर चल रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, अयोध्या काशी प्रयागराज का पुनर्निर्माण और गंगा एक्सप्रेसवे जिस पर काम जारी है, उसकी सौगात देकर पीएम मोदी ने यूपी और पूर्वांचल की जनता से किया अपना वादा निभाया है। योगी सरकार ने ऐन वक्त पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लॉन्चिंग की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी के 9 जिलों से गुजरता है। एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाले जिलों में विकास की रफ्तार बढ़ेगी। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है। सीएम योगी की कर्मभूमि गोरखपुर है। दोनों ही क्षेत्र पूर्वांचल में आते हैं, जिससे बीजेपी को डबल रिटर्न की उम्मीद है। पीएम मोदी ने कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है। वाराणसी में मेट्रो, वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा दिया है। गोरखपुर में सैनिक स्कूल, मिर्जापुर में विश्वविद्यालय, चंदौली सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज, विंध्य क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण, संस्कृत विद्यालयों को संजीवनी, ग्रामीण क्षेत्रों में युवा फिटनेस, स्मार्ट एंड सेफ सिटी, हथकरघा बुनकर क्षेत्र के लिए रोजगार जैसी तमाम सौगातें डबल इंजन की सरकार ने पूर्वांचल को दी है। लेकिन पूर्वांचल के जातिगत समीकरणों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस क्षेत्र में जातिगत आधार पर कई छोटे छोटे दलों का उदय हुआ है, जो क्षेत्र में विशेष प्रभाव रखते हैं और उस क्षेत्र में जीत हार का बड़ा अंतर पैदा करते हैं। इन्हीं में से एक है भारतीय मानव समाज पार्टी, जो करीब 10 जिलों में अपना प्रभाव रखती है। ये पार्टी निषाद जाति की पार्टी मानी जाती है। शोषित समाज पार्टी की बात करें तो इस पार्टी के प्रमुख हैं बाबूलाल राजभर। ओपी राजभर से अलग होकर इन्होंने पार्टी बनाई है। राजभर समाज के प्रतिनिधित्व का ये दावा करते हैं। भारतीय सुहेलदेव जनता पार्टी की बात करें तो इस पार्टी के प्रमुख भीम राजभर हैं। बलिया जिले के राजभर समुदाय पर इनका प्रभाव है। ओपी राजभर के एसबीएसपी का हिस्सा रह चुके हैं। ऐसा ही एक दल है भारतीय समता समाज पार्टी।
इस पार्टी के प्रमुख महेंद्र राजपूत हैं। इस पार्टी की नजर ओबीसी में आने वाले प्रजापति समुदाय पर है। भाजपा के समीकरण में यह जाति खुद को फिट पाती है। मानव हित पार्टी की बात करें तो इस पार्टी के प्रमुख कृष्ण गोपाल सिंह हैं। इस पार्टी की नजर निषाद समुदाय की उपजाति कश्यप पर है। भाजपा के गैर यादव ओबीसी फॉर्मूले में यह पार्टी फिट बैठती है। पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी की बात करें तो इस पार्टी के प्रमुख चंदन सिंह चौहान हैं। पूर्वी यूपी में इस जाति की हिस्सेदारी करीब 3% है। वाराणसी, चंदौसी और मिर्जापुर में इसका प्रभाव है। मुसहर आंदोलन मंच की बात करें तो इस पार्टी के प्रमुख चंद्रमा वनवासी हैं। पूर्वी यूपी के गाजीपुर में यह दल सक्रिय है। इसका फोकस दलित समुदाय में आने वाली मुसहर जाति है। जाहिर है कि पूर्वांचल के जटिल जातिगत समीकरण सियासी पार्टियों के लिए नई तरह की चुनौती है और नई तरह की सहूलियत भी है। जिस पार्टी का इनसे गठबंधन होता है उसके लिए काम थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन जातियों को साधने के साथ साथ बीजेपी ने मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार द्वारा यहाँ के लोगों को विकास का रास्ता दिखाया है। जाहिर है कि पूर्वांचल को साधने के लिए अखिलेश यादव को भी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। विकास के इस मॉडल का तोड़ निकालना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्ट इंडिया न्यूज। पिछले कुछ वक्त में प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से पूर्वांचल पर फोकस नजर आ रहे हैं। पहले पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लोकार्पण, फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन, गंगा एक्सप्रेस वे का शुभारंभ और फिर काशी में बनास डेयरी संकुल का शिलान्यास। जाहिर है कि पीएम की पूर्वांचल पर इस मेहरबानी की वाजिब वजह है। वजह यह है कि अगर पश्चिम का किला डगमगाता है तो भरपाई यहीं से होगी। हालांकि पीएम मोदी को पूर्वांचल ने कभी निराश नहीं किया, लेकिन इस बार का चुनाव थोड़ा अलग तो है। यह रिपोर्ट भी देखिए। काम दमदार योगी सरकार के नारे के साथ सत्ता पर दोबारा आसीन होने के लिए बीजेपी अपने सबसे बड़े महारथियों को मैदान में उतार चुकी है, तो अखिलेश यादव निकल पड़े हैं 2012 का इतिहास दोहराने। बसपा ने तैयारी शुरू कर दी है 2007 जैसे किसी चमत्कार की उम्मीद में, और कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व में नारी शक्ति के दम पर यूपी में भाग्य आजमा रही है। लेकिन इस बार का यूपी विधानसभा चुनाव कौन से सियासी मोड़ लेकर आया है, इसकी चर्चा राजनीतिक जानकार बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं। वैसे तो यूपी चुनाव में पूर्वांचल का हमेशा से ही जोर रहा है, लेकिन इस बार पार्टियों का जोर पूरब में कुछ ज्यादा ही। असल में माना यह जा रहा है कि किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी यूपी में बीजेपी की स्थिति पहले से कमजोर हुई है, तो इसकी भरपाई पूर्वांचल से करने की रणनीति पर काम चल रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी के लिए पीएम मोदी इस चुनाव में भी सबसे बड़े गेम चेंजर हैं। ऐसे में उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद 10 दिन के अंदर दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे। पीएम ने 870 करोड़ 16 लाख की 22 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। 1225 करोड़ 51 लाख की 5 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें 475 करोड़ से करखियाओं में बनास डेयरी संकुल का शिलान्यास किया। 30 एकड़ भूमि में फैले इस डेयरी प्रोजेक्ट का निर्माण 2 साल में होगा। प्लांट में प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ओल्ड काशी के 6 वार्ड के पुनर्विकास, बेनियाबाग में पार्किंग और पार्क, नदेसर और सोनभद्र में तालाबों का सौंदर्यीकरण। प्रधानमंत्री मोदी चुनावी रणनीति के सबसे बड़े जानकार माने जाते हैं। जाहिर है उनके भाषण में इसकी झलक भी साफ दिखती है। काशी में भाषण देते हुए उन्होंने योगी सरकार के काम गिनाए तो विरोधियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे को भी पकड़े रखा और कहा कि पहले गाय का नाम लेना गुनाह माना जाता था, लेकिन गाय हमारे लिए माता है। हमारे यहाँ गाय की बात करना, गोवर्धन की बात करना, कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं, गुनाह बना दिया है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है। पीएम मोदी ने कहा कि जब मैं काशी के उत्तर प्रदेश के विकास में डबल इंजन की डबल शक्ति और डबल विकास की बात करता हूं तो लोगों को बहुत कष्ट होता है। मोदी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को सिर्फ जाति, पंथ, मजहब के चश्मे से देखा। ये वो लोग हैं
जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को सिर्फ और सिर्फ जाति, पंथ, मत, मजहब के चश्मे से ही देखा। इन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि यूपी का विकास हो, यूपी की आधुनिक पहचान बने। लेकिन जहां तक पूर्वांचल का सवाल है तो मोदी योगी की जोड़ी ने पूरा फोकस इसी इलाके पर किया हुआ है। पिछले कुछ वक्त में पीएम मोदी ने लगातार इसी इलाके में दौरे किए हैं। उन्होंने एक के बाद एक कई योजनाओं की सौगात दी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेकर कई मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। जाहिर है इसके पीछे बीजेपी की सोची समझी रणनीति है। पश्चिमी यूपी में खोई जमीन की भरपाई करने की जुगत है। पूर्वांचल बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ विकास के साथ साथ जातिगत मुद्दे बहुत मायने रखते हैं। उत्तर प्रदेश के इस इलाके में कुल 21 जिले हैं। इन जिलों में विधानसभा की 130 सीटें हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ प्रदेश की 6 करोड़ 37 लाख जनता रहती है। ये प्रदेश की कुल आबादी की 32% है। विधानसभा की 1/3 से ज्यादा सीटें पूर्वांचल में हैं। 2017 में बीजेपी ने इनमें से 87 सीट पर जीत दर्ज की थी। अपना दल को 9 और सुहेलदेव समाज पार्टी को 4 सीटें मिली थी। पूर्वांचल में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए 100 सीटें जीतने में सफल रहा था। बसपा को 10, अन्य को 1 और 3 सीट निर्दलियों ने जीती थी। 2012 के चुनाव में सपा ने 130 में से 71 सीटों पर जीत दर्ज की। बसपा को 24, बीजेपी को 14 और कांग्रेस को 10 सीटें मिली। जाहिर है पूर्वांचल में निर्णायक बढ़त यूपी की सत्ता में ताजपोशी की गारंटी बन जाती है। इसीलिए हर पार्टी का केंद्र बिंदु पूर्वांचल ही है। अब तक प्रधानमंत्री की ज्यादातर यात्राएं पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुई है। प्रधानमंत्री मोदी पिछले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश को 1 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दे चुके हैं। इनमें लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रमुख है। ये दिखाता है कि पूर्वांचल केंद्र और प्रदेश में सरकार चला रही बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं कि बीजेपी पूर्वांचल में इतना जोर क्यों लगा रही है और क्या है पूर्वांचल का सियासी समीकरण। उत्तर प्रदेश के इस इलाके ने देश को अब तक 5 प्रधानमंत्री दिए हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का संबंध भी पूर्वांचल से रहा है। उनके अलावा लाल बहादुर शास्त्री, वीपी सिंह, चंद्रशेखर भी पूर्वांचल से आते थे। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव क्षेत्र वाराणसी भी पूर्वांचल में आता है। ये भी एक संयोग है कि इस समय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही पूर्वांचल से आते हैं। बीजेपी के लिए पूर्वांचल का महत्व सिर्फ विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं, बल्कि लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को यहाँ से बम्पर विजय मिली थी। यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीट हैं, जिनमें से पूर्वांचल में 26 सीट आती हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 19 सीटें जीती, जबकि उसकी सहयोगी पार्टी अपना दल को 2 सीटें मिली। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 23 सीटें जीत ली थी। 2009 के चुनाव में बीजेपी को इनमें से केवल 4 सीटें मिली थी। पूर्वांचल इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि यूपी चुनाव के 2 साल बाद लोकसभा के भी चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी अभी से अपनी जमीन को मजबूत करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्ट इंडिया न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है। सत्ता हासिल करने में खुद को 21 मानकर चल रही बीजेपी भी पश्चिम को लेकर आशंकित है और इसीलिए पार्टी के सबसे बड़े स्टार नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल का मोर्चा संभाला है। हालांकि पूर्वांचल को लेकर अखिलेश भी आश्वस्त है और उन्होंने भी जातिगत समीकरण साधने शुरू कर दिए हैं। अब सभी के मन में सवाल यह है कि 2014 से लगातार बीजेपी का साथ देने वाला पूर्वांचल इस बार डबल इंजन के विकास पर विश्वास जताएगा या फिर भैया जी के हाथ सत्ता की चाबी सौंपेगा। ये रिपोर्ट देखिए। सन 2007 की तरह ही उन्हें अपनी पूर्ण बहुमत की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बन सके। ये झूठ दमदार बोलते हैं, झूठ दमदार। ये दमदार सरकार वाले नहीं हैं, ये दमदार झूठ बोलने वाले हैं। त्रिलोचन महादेव की, माता शीतला चौकिया देवी की, श्री बाबा विश्वनाथ और भगवान परशुराम के चरणन मां हमारो प्रणाम। बाबा विश्वनाथ के जयकारे, स्थानीय बोली में लोगों का अभिवादन, पूर्वांचल को एक के बाद एक सौगात और पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे
ये संयोग नहीं, ये पश्चिम की भरपाई का पूरब वाला प्रयोग है। भगवान शंकर ने खुद कहा है, विना मम प्रसादम वै कह काशी प्रति प्रद्युत्ते, अर्थात बिना मेरी प्रसन्नता के काशी में कौन आ सकता है, कौन इसका सेवन कर सकता है। काशी में महादेव की इच्छा के बिना न कोई आता है और न यहां उनकी इच्छा के बिना कुछ होता है। यहां जो कुछ होता है महादेव की इच्छा से होता है। ये जो कुछ भी हुआ है महादेव ने ही किया है। ये साबित हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही यूपी के सत्ता संग्राम के सबसे बड़े महारथी हैं। योगी आदित्यनाथ को दोबारा सत्ता में बैठाने के लिए पीएम मोदी की मेहनत, लगन और रणनीति से विरोधी हैरान परेशान है। विपक्ष का एकमात्र चेहरा नजर आ रहे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समझ रहे हैं कि ये मुकाबला योगी बनाम अखिलेश की बजाय मोदी बनाम अखिलेश होने लगा है और यही समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े कर्णधार की परेशानी का सबब है। पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी सत्ता संग्राम के ऐसे महायोद्धा हैं जिनके पास हर चक्रव्यूह की काट है, जिनके पास हर हमले का जवाब है, जिनके पास हर रणनीति को विफल करने की कला है। अटैक और डिफेंस के सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में वे स्थापित हैं और विपक्ष में खड़े लोगों की सबसे बड़ी चिंता है और अपनी पार्टी के लिए सबसे बड़ी उम्मीद भी। पहले यहां क्या कहते थे? यहां लोग कहते थे, दिया बरे तो घर लौटाओ, दिया बरे तो घर लौटाओ। क्योंकि सूरज डूबता था तो कट्टा लहराने वाले सड़कों पर आ धमकते थे। ये कट्टा गया कि नहीं गया? ये कट्टा जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? नरेंद्र मोदी के पास उनकी योजनाओं का कवच है तो अतीत में विपक्ष की गलतियों का वज्र भी। उनके पास ओजपूर्ण भाषण की शक्ति है तो विपक्ष से मुद्दा छीन लेने की बेजोड़ काबिलियत। वे अपने ऊपर हुए हमले को सिर्फ विफल ही नहीं करते बल्कि उनके हथियारों को ज्यादा धार देकर उन्हीं से हमला करते हैं। करीब 600 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे पर 36,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। ये गंगा एक्सप्रेसवे अपने साथ इस क्षेत्र में नए उद्योग लाएगा, अनेक रोजगार, हजारों नौजवान के लिए अनेक नए अवसर लाएगा। विकासवादी, उदारवादी और धार्मिक छवि के दम पर वे लोगों के दिलों पर राज करते हैं। गांव, गरीब, मजदूर, किसान के मुद्दे उठाकर अंतिम व्यक्ति से जुड़ जाने का हुनर रखते हैं। लेकिन क्या बीजेपी पिछले चुनाव जितनी आश्वस्त है?
क्या पार्टी ने योगी को जिताने के लिए कोई और रणनीति बनाई है? क्या पश्चिम में किसानों की नाराजगी से यूपी से सियासी समीकरण बदले हैं? क्योंकि मोदी योगी का फोकस पूर्वांचल पर है, जहां से हर पार्टी इस बार सत्ता का सूर्योदय देख रही है। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है, यूपी प्लस योगी। अखिलेश यादव ने इस बार सोशल चक्रव्यूह तैयार किया है। उन्होंने पूर्वांचल में राजभर वोटों में सेंध लगाने की तैयारी की है। जिन्ना के जिक्र से मुसलमानों को साधने और परशुराम कार्ड से ब्राह्मणों को रिझाने की तैयारी है। पश्चिम में रालोद से हाथ मिलाया है तो मध्य में चाचा शिवपाल को वापस पाले में लाए हैं। क्या बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चला सकते हैं? और अभी तो सुनने में आया है वो स्मार्टफोन भी नहीं चला सकते। और अगर स्मार्टफोन और लैपटॉप चला सकते होते तो हमारे नौजवानों के हाथ में अभी तक सरकार ने दे दी होती यार। इसलिए कहना चाहते हैं आपसे कि आपको योगी सरकार चाहिए क्या योगी सरकार चाहिए? मतलब साफ है कि पनघट की ये डगर किसी के लिए भी इतनी आसान नजर नहीं आ रही है, क्योंकि दोनों ओर बेचैनी है, दोनों ओर आशा और निराशा के ज्वार भाटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्ट इंडिया न्यूज। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।